हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आवर हाउसबॉय का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने सुना था शाहजहान के स्कैंडल के वजह से मिसेस सुसन को और एक मौका मिल जाता है जहान को पनिशमेंट देने के लिए। ऊपर से यांग जी और मिसेस मांडी के सामने तो वो जहान का बहुत सारा अपमान करने लगते हैं, जिससे ईपो और सह नहीं पाता। वो फाइनली उन लोगों के बीच में आकर ये बात को रोक लेता है। वो भी शाहजहान को बहुत ज़्यादा हर्टफुली बातें करते हुए। अब आगे की स्टोरी। शाहजहान हैप्पी हार्ट के साथ किचन रूम के अंदर आता है। वो हिमलेट और बहुत ज़्यादा आसन फील कर रहा था, मगर उससे ज़्यादा दर्द उसे हार्ट में हो रहा था। मन में कहता है ईबो और यांगजी के बीच में क्या है। ईबो का आए हुए उसे एक हफ्ता भी नहीं हुआ। वो यांगजी को घर पर लेकर आ गया है या फिर मदर उसे एक्सेप्ट भी कर ली। वो उन लोगों के सामने मेरे साथ एक स्लट जैसा बर्ताव किया और ईबो वहाँ पर बैठा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं किया। ये बात सोचते हुए जान के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, उसे जैसा टेरिबल फील होने लगता है। जान ईबो के सामने ऐसा क्या प्रूव करे जैसे वो इनोसेंस लगे। उसने तो ये तक भी कह दिया कि वो अभी भी वर्जिन है। इसका मतलब कोई लड़की या फिर कोई बॉय भी उसके करीब नहीं आया। उससे ज़्यादा वो क्या कर सकता है। ईबो, मेरा दिल टूट रहा है, ऐसा मैं क्या करूं जो तुम मुझ पर भरोसा करो। ऐसा क्या प्रूव करके दिखाऊं जो तुम्हें समझो कि मैं तुम्हें बस प्यार करता हूं और किसी से नहीं। क्या तुम अपने प्रॉमिस को भूल गए? तुम मेरा केयर करने वाले थे, मुझे प्यार करने वाले थे, मुझे शादी करने वाले थे। ईबो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। जान साइलेंटली रोते हुए खाना प्रिपेयर करने लगता है। जान के मन में तो बस एक ही बात चले ही जा रहा था, यांग जी और ईबो उस रूम में क्या कर रहे होंगे। उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। उसी समय मिसेस सुसन जान को बुलाने लगते हैं। जान प्रिंस होते हुए कहता है, यस मदर। मिसेस सुसन इस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, कौन है तुम्हारी मदर? तुम रो रहे हो? तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, सभी के सामने मुझे एम्बेरसमेंट कर रहे हो। अच्छा छोड़ो, तुम फ्रूट जूस और कुछ स्नैक्स लेकर मेरा बेटा और उसके गर्लफ्रेंड के लिए उसके रूम में लेकर जाओ और जल्दी करो। जैन फ्रिज से फ्रूट जूस और कुछ स्नैक्स लेकर ईबो के रूम की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ ईबो जैसे ही यांग जी को लेकर उसके रूम में आता है, वो यांग जी के हाथ को पकड़कर फ्लोर में पुश करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में जो नॉनसेंस बातें हुई माँ को कहने के लिए? तुम्हें मेरी माँ के करीब आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यांग जी इनोसेंट बनते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो? शाहजहान इसी तरह तुम्हारी फैमिली का मान सम्मान इस तरह गिराता रहे, उसे कोई डिसिप्लिन ना सिखाए। ईबो यांग जी के हाथ को पकड़कर उसे ट्विस्ट करते हुए कहता है, अपनी जुबान बंद रखो और मेरी फैमिली का मान सम्मान ये बात तुम कह रहे हो? तुम दोनों से ज़्यादा चिफर कौन है, तुम या फिर वो? मैं तुम्हारे जैसी लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये कहकर वो उसे बेड पर पुश कर देता है। यांग जी इमीडिएटली ईबो के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ इस तरह का मत कहो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ईबो तो उसके बाद कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मेरे रूम से निकल जाओ। मगर यांग जी फिर से ईबो का हाथ पकड़ लेता है, जिसके वजह से ईबो अपना बैलेंस खो बैठता है। वो यांग जी के ऊपर आ जाता है। उसी समय डोर ओपन होकर जान अंदर आ जाता है। वो उन दोनों को ऐसी पोजीशन में देखकर वो वहीं पर स्टैचू की तरह खड़ा हो गया था। ईबो जो टॉप पे था और यांग जी का हाथ ईबो के वेस्ट के अराउंड था। ईबो इस पोजीशन से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। वो यांग जी से दूर जाना चाहता था, मगर वो जान को बिलीव भी दिलाना चाहता था कि वो दोनों रिलेशन पे है, तो वो अनकॉन्शियसली यांग जी को किस करता है। जान ट्रैवलिंग करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं नॉक नहीं किया, मुझे नहीं पता था। वो आगे कुछ कहे ही वो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम इस तरह बिना नॉक किए हुए मेरे रूम में कैसे आ सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ रूम में हूँ? हम लोग क्या कर रहे होंगे?
ये कहकर वो यांगजी से दूर होकर उसके पास बैठ जाता है। यांगजी जो इबो की बातें और जान के फेस की तरफ देखकर वो स्मिक करने लगता है और इबो ड्रैन को ग्लेयर दे रहा था और कहता है, ट्रे को यहाँ पर रखकर यहाँ से निकल जाओ, अपनी डिस्कस्टिंग फेस को यहाँ से लेकर चले जाओ। ड्रैन ट्रैवलिंग करते हुए हाँ हाँ कहकर ट्रे को रखकर इबो की तरफ देखने लगता है और वो कुछ कहने ही भरा था कि मगर इबो उसे रोकते हुए डांटते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो जान को रूम से बाहर धक्का दे देता है। इबो को ये बात बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। अब इबो यांगजी की तरफ देखने लगता है और गुस्से से कहता है, हम लोग पहले से ही एग्री हुए थे कि बस शाहजहान के सामने यही एक्टिंग करेंगे, अब बहुत ज़्यादा हो गया, दोबारा ऐसा मत करना। इबो की आंखों में तो जैसे आग लग गया था, उसके दिमाग में बस जान की बातें ही चल रहा था। दूसरी तरफ जान जैसे ही देखता है इबो उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया, उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो रोते हुए अब किचन में आ जाता है, खाना बनाने लगता है। वो अभी भी रो रहा था और बस इमेजिन कर रहा था उस पोजीशन को, इबो और यांगजी को, जब वो दोनों किस कर रहे थे। जान अपने मन में सोचता है, फाइनली यांगजी इबो को उसे छीन ही लिया, अब वो इबो उसका नहीं है। इबो मूव ऑन कर चुका है, मगर मैं उसके बगैर कैसे रहूँगा। अब मुझे पता चल गया, मैं प्यार डिजर्व नहीं करता, मुझे इसी तरह मिजरी लाइफ ही जीना है। मेरा प्यार किसी और को डिजर्व करता है और वो अपने आप को कंसोल करने लगता है। अब जान को ये बिलीव हो गया था कि इस घर में उसकी कोई भी प्लेस नहीं है, उसे बेटर लाइफ की होप करना ही नहीं चाहिए। अब हमें संज्ञान की मेंशन दिखाया जाता है। संज्ञान जैसे स्कूल से आता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, गुस्से से वो वेटिंग लिफ्ट कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस बॉय के साथ ऐसा क्या हो रहा है और वो सब कुछ कौन कर रहा है। और संज्ञान तो सबसे ज़्यादा गुस्सा वो अपने बेस्ट फ्रेंड इबो पर ही था। इबो हमेशा यही क्लेम करता है कि वो उस लड़के को जानता भी नहीं है, मगर सभी के सामने जान को डांटते हुए वहाँ से खींचते हुए ले गया जैसे वो उसका पापा है। ये किस तरह का कंसर्न है। और फिर मुझे उसके आंखों में गुस्सा और जेलस एक साथ दिखाई दे रहा था। जब वो पोस्टर देख रहा था वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो हमेशा कहता है वो बस एक ऑर्डिनरी हाउस बॉय है, तो फिर उसे इतना अफेक्ट क्यों होता है। और फिर शाहजहान भी उसे रिक्वेस्ट कर रहा था और बिलीव दिला रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। संज्ञान वो सब कुछ अपने आप से पूछता है और रेस्टलेसली सारे पिल्लों को इधर उधर फेंक रहा है। उसी समय वैनान कहता है, ड्यूड, अगर ये सब कुछ तुम्हें बंद नहीं किया या फिर शांत नहीं हुआ तो फिर तुम अपने आप को ही हर्ट कर लोगे। वैनान हमेशा संज्ञान के साथ ही रहता था। जब भी शाहजहान उसे रिजेक्ट करता था तो संज्ञान थोड़ा सा अपसेट हो जाता था, तो फिर वैनान ही था जो हमेशा उसे काम डाउन करता था। वैनान कहता है, क्या तुम जान से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि तुम्हें दिखाई भी नहीं देता कि वो तुम्हें कितने बार रिजेक्ट कर चुका है। संज्ञान उसकी तरफ देखने लगता है और आंखें को रोल करते हुए उसके पास बैठते हुए कहता है, वैनान, मुझे पता है वो मुझे प्यार नहीं करता, मगर मैं उसे प्यार करता हूँ, उसे चाहता हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। मैं उस गाय के लिए ऐसा क्या करूँ जो मैं समझ सके मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ। और फिर वो पोस्टर, ये सब किसने किया, मुझे क्रेजी कर रहा है। वैनान कहता है, मुझे नहीं पता, अगर तुम मुझे पूछ रहे हो तो मैं बस डाउट करते हुए कह सकता हूँ ये सब कुछ वो यांगजी बीस ने किया है, क्योंकि ये सभी को पता है कि वो शाहजहान से कितना ज़्यादा नफरत करता है। मुझे ठीक से तो पता नहीं, मगर मैं बस डाउट कर सकता हूँ। संज्ञान गुस्सा होते हुए कहता है, वो बीच, वो क्या चाहता है, वो उसे क्या चाहता है। अगली फेस वो तो इबो को पा चुका है, फिर वो जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता। संज्ञान जैसे बदस स्मिक करते हुए वैनान की तरफ देखता है। वैनान आंखें को रोल करने लगता है। संज्ञान कहता है, इबो अब यांगजी के साथ है,
क्या मैं शाहजहान के लिए फिर से प्रपोज करूं? तुम क्या कहते हो? वैनन कहता है, सीरियसली तुम मेरी ओपिनियन चाहते हो? तुम फिर से क्या उसे रिजेक्ट होना चाहते हो? संज्ञान कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें मेरी हेल्प करना चाहिए। तुम बस मेरी बातों पर फॉलो करो। मैं शाहजहान को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ और मुझ पर भरोसा करो। वो इस बार ज़रूर मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। वैनन कहता है, मैं तो पूरी तरह आश्चर्य हूँ। तुम इस तरह प्लान कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्यों रियलाइज़ नहीं होता कि कोई तुम्हें प्यार करता है? तुम बस जान के लिए ऑब्सेशन हो। संज्ञान ये बात क्लियरली तो सुन लिया था, मगर वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि अब वो जान को मनाने के लिए प्लानिंग करने लगता है। वैनन गुस्सा हो गया था। कहता है, ये शाहजहान पहले से ही मेरी खुशियों को बर्बाद करके रखा है। मैं विश करता हूँ वो मेरे चारों तरफ से गायब कहीं हो जाए। क्या मैं उसे मार डालूं या फिर उसे कहीं गायब कर दूँ? वैनन अपने दिल की बातें दिल पे ही रख लेता है क्योंकि वो संज्ञान से प्यार करता है, मगर संज्ञान उसे दोस्त से बढ़कर कभी कुछ देखा भी नहीं। इसीलिए वैनन मुस्कुराते हुए संज्ञान में प्लान में लग जाता है। अब डायलन के मेंशन में डायलन जान को ड्रॉप करने के बाद वो कुछ देर वेट करता है। जान जैसे ही घर के अंदर चला जाता है, वो कार में बैठकर वांग मेंशन की तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है, यांगजी यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके वजह से जान कहीं और ज़्यादा ट्रबल में ना फंस जाए। डायलन अपने आप से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे वांग मेंशन में जाने की परमिशन नहीं था, वो जहाँ पर जान की लाइफ को नर्क बना के रखे हुए थे। जान के बॉडी में वाइप मार्क, स्लैग मार्क और कभी कभी तो उसका सर भी फट जाता था। डायलन ये सब कुछ देखकर जान को उसने कितनी बार कहा कि वो उसके पास आकर रहे, मगर जान हमेशा उसके बातों को रिफ्यूज करता रहता था। एक बार जब मिस्टर वांग बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर चले गए थे, तो उसी वक्त डायलन जान को घर छोड़ने के लिए गया था और उन दोनों घर पहुंचने में लेट भी हो गया था। मिसेस सुसन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो जान से क्लैरिफिकेशन मांगने लगते हैं। जान डरते हुए कहता है, डायलन बस उसका दोस्त है, मगर मिसेस सुसन तो उस पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके सर को लेकर दीपा पर मार देते हैं। इसकी वजह से जान का सर फट गया था और उसे वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है, मगर मिसेस सुसन तो जान से इतना ज़्यादा नफरत करते थे कि वो खून देखकर भी नहीं रुके थे और उसे और जोर से मारने लगे थे। जान बस यही कहता रह गया था, मदर वो बस मेरा क्लासमेट है। उसने ही ये ऑफर किया था कि उसे घर पर छोड़ने के लिए, आगे कुछ भी नहीं है। मिसेस सुसन तो जब तक सेटिस्फाई नहीं होते जान को वैसे ही मारते रहते हैं। अब वो अगले दिन डायलन जैसे ही जान के सर पर वो चोट देखता है, वो पूछने लगता है, जान तुम मिस्टर वांग से ये कंप्लेन क्यों नहीं करते कि उसकी वाइफ तुम्हें इतना ज़्यादा मारते हैं? घर पर बस थोड़ा सा लेट हो गया था, इसीलिए वो तुम्हें कितना ज़्यादा मारे हैं। ये जान कहता है, ये छोटी सी बात पर कोई कंप्लेन करते हैं? मेरी मदर इसलिए नाराज़ नहीं थे कि मैं घर पर लेट पहुंचा, इसलिए कि तुम मेरे साथ है। उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, वो बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। डायलन तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो बात समझ भी नहीं पा रहा था कि उसका इनोसेंट दोस्त को वो कैसे समझाए। डायलन कहता है, वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये किस तरह का क्लैरिफाई दे रहे हो? ये कोई मदर ऐसा करता है अपने बच्चों के साथ? जान तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ रहो। जान कहता है, तुम इस तरह कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? और तुम ऐसी बातें मत कहो, वो मेरी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? और फिर इब्बो भी बहुत जल्द वापस आ जाएगा, तुम्हें पता है ना, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। डायलन उसकी लास्ट बात सुनकर उसे रोकते हुए कहता है, ठीक है, एक दिन देखना वो लोग तुम्हें उस घर से किक मार के निकाल देंगे और उसी दिन मेरा घर तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा। ये सारी बातें सोचते हुए डायलन ड्रिंक करने लगता है और कहता है, ईबो
तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हारे आसपास एक लकीस्ट पर्सन है। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि वो तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता है? जान, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इतना दर्द में नहीं देख सकता। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं बस चाहता हूँ तुम्हारे आंसुओं को वाइप करके हमेशा खुश रखूँ। प्लीज़ जान। ये कहते हुए डायलन बड़े ज़ोर से रोने लगता है। पीछे से चैन जो डायलन की बातें सुनते हुए कहता है, जान, फिर से तुम उसके लिए फिर से रो रहे हो? तुम मुझे जाकर क्यों नहीं बता देते कि उसके आंसू देखकर तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है? तुम जाकर अपने दिल की बातें उसे क्यों नहीं कह देते? तुम उसके बस दोस्त नहीं हो, उसे प्यार करते हो। तुम अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट क्यों कर रहे हो? अपने आप को हर्ट करना बंद करो। डायलन उस चैन पर गुस्सा होते हुए कहता है, बातें करना बंद करो। तुम्हारी बातें मुझे और ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। मैं जान के दिल में ईवो के प्लेस कभी भी नहीं ले सकता। तुम्हें पता है मैं उसे देखकर कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ। अब तुम्हारी बातें। चैन कहता है, तो फिर तुम उसे जाकर कन्फेस कर दो ना, फिर देखते हैं क्या होता है। तुम उसके लिए एक छोटे बच्चे की तरह इस तरह रोओगे तो नहीं? अपने आप को मार तो नहीं डालोगे? डायलन चैन पर गुस्सा होते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ और दोबारा ऐसी बातें मत कहना। चैन तो पूरी तरह स्टॉन्ड हो जाता है। उसके आंखों में आंसू आ जाता है। चैन रोते हुए कहता है, तुम मुझे कह रहे हो? डायलन का मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? मैं तो बस। वो आगे कुछ कहे, डायलन एक बोतल उसके पास फेंकते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ, मुझे बस यहाँ पर अकेला रहना है। चैन डरते हुए वहाँ से दौड़कर चला जाता है। डायलन रोते हुए कहता है, ये प्यार इतना ज़्यादा हर्ट क्यों देता है? मैं उसे कन्फेस कैसे कर सकता हूँ? और वो पीछे की तरफ देखता है। चैन जब वहाँ पर नहीं था और वो कहता है, आई एम सॉरी चैन, मैं इस बारे में कोई बातें नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ चैन रोते हुए बाहर दौड़ कर आ जाता है और कहता है, डायलन का आप मुझसे क्यों प्यार नहीं कर सकते? मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं आपसे इतना तकलीफ में नहीं दे सकता और मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकता आपसे प्यार करने से। मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा हूँ। चैन जो पूरी तरह हार्ट ब्रोकन हो गया था।